गमों की आंधी में जिसने हमें मुस्कुराना सिखाया था, वह जिसके दम से बड़े बड़े बवंडरों ने भी अपना सिर झुकाया था। किसी भी दुख के आगे कभी झुकना नहीं बेटे, दुख की उम्र छोटी है, यह मुझे माँ ने सिखाया था। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से गुरुदेव के जीवन में माँ भगवती का आगमन हुआ। विवाह सीधे साधे ढंग से संपन्न हुआ। तीनों बच्चे ओम प्रकाश, दया और श्रद्धा नई माँ से थोड़ा दूर ही रहते थे। इसका कारण अपरिचय था। एक दिन जबरदस्ती ताईजी ने तीनों बच्चों को घेरा और माँ के पास भेज दिया। माँ ने उन बच्चों को सहलाते हुए कहा कि आगे से कुछ भी चीज चाहिए हो तो ताईजी को तंग ना करें, उनसे आके कहे। ओम प्रकाश ने कहा कि हम तो पहले भी ताईजी को तंग नहीं करते थे। इसके बाद दया ने कहा, कोई चीज चाहिए होती थी तो थोड़ा जिद करते थे, जिद करना परेशान करने में तो नहीं आता ना माँ। श्रद्धा चुपचाप खड़ी थी। दया की बातें माँ के चेहरे पर मुस्कान ले आई। फिर माँ बोली कि अगर जिद भी करना हो तो मुझसे ही करना। फिर ताईजी ने नई बहू से कहा कि सारी जिम्मेदारियां खुद मत लो, दादी पे भी कुछ जिम्मेदारियां रहने दो। कुछ दिन में ही बच्चे अपनी नई माँ से बहुत घुल मिल गए। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई पुराना परिचय हो, इसी माँ की गोद में बड़े हुए हो, यही जन्म पाया हो। भगवती देवी ने बच्चों का ही नहीं, अखंड ज्योति और परिवार में आने वाले सभी अभ्यागतों का दायित्व भी संभाल लिया था। शुरू दिन में लग रहा था कि यह घर परिवार और परिवार के सदस्य परिचित से हैं। ताईजी ने औपचारिक रूप से घर की व्यवस्था और आवश्यकताओं के बारे में समझा दिया था। जो समझाया उसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं हुई। अखंड दीपक का दायित्व ग्रहण करने से आरंभ हुआ। गृहस्थी का पहला काम यही किया। दोनों बच्चों से परिचय इसके बाद हुआ और श्रीराम से तो उसके भी बाद। उस क्षेत्र और समय की परंपरा के अनुसार वर वधु ने एक दूसरे को विवाह से पहले देखा नहीं था। वधु ने तो विवाह के बाद भी कुछ दिनों तक नहीं देखा। यज्ञ में और पूजा पाठ में बैठते समय तिरछी आंखों से भले ही जीवन साथी को देखा हो, जब परिचय हुआ तो यही अनुभव किया कि श्री राम केवल पति ही नहीं, इष्ट, आराध्य भी हैं। लगा जैसे बचपन से जिस शिव की आराधना करती आई है, वही इष्ट लौकिक जीवन में इस रूप में सामने आए हैं। प्रथम परिचय में श्री राम ने अनायास ही कहा कि इन बच्चों के लिए तो माता का दायित्व निभाना ही है और बच्चे भी तुम्हें माँ कहेंगे। भगवती देवी ने असमंजस का भाव जताते हुए मुंह उठाया। वे श्री राम की ओर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। श्री राम ने भी जो कहा था वह योजना बनाकर या सोच समझकर नहीं कहा था। अपने आप भीतर से प्रेरणा उठी, या कहें कि उमंग जगी और मुंह से वचन निकल आए। उन्होंने कहा, आगे चलकर हम लोगों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना है। वे लोग भी हमें तलाशते हुए आएंगे। उन सबको तुम्हें माँ की तरह स्नेह देना है। भगवती देवी अपने आराध्य का मुंह देखती रह गई थी, स्तब्ध भी हुई। फिर सोचने लगी। जितनी देर वह श्रीराम के मुंह की ओर अवाक देखती रही, उन्हें प्रतीत होता रहा कि सामने उनका पति एक व्यक्ति के रूप में प्रकाश पुंज खड़ा है। उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ अनुभव किया और मन ही मन दोहराया कि आप पति, जीवन साथी ही नहीं हैं, गुरु भी हैं, गुरुदेव, गुरुदेव परब्रह्मा। इन भावों का उदय होते ही मन में शिव की स्तुति गूंजने लगी। श्री राम के चरणों में आत्मनिवेदन करते हुए उन्होंने अपने आप को योग, ज्ञान, कर्म, विद्या, भक्ति आदि के कारण नहीं, मात्र निवेदन और समर्पण भाव के आधार पर ही प्रस्तुत किया। विनत भाव से उस समर्पण को स्वीकार करने का दावा भी जताया।